नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वीआईपी से संतोष साहनी जी। स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, बिहार में चुनाव है और कई सारे मुद्दे बड़े घर में। एक तो जहांगीर बाबा हैं, कोई वो बड़े इस टाइम सोशल मीडिया पे और सैटेलाइट मीडिया पे छाए हुए हैं। तो सर, ये पूरा मामला है क्या? थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। मैं भी मतलब मीडिया के थ्रू ही जाना हूँ और जो भी मुझे जानकारी हुई है सोशल मीडिया और न्यूज़ के थ्रू ही पता चला है। जी। बेसिकली कोई छांगुर बाबा हैं जो बलरामपुर साइड के यूपी के रहने वाले हैं और वो उनका एक कोई नेक्सस चल रहा था। उनका कोई एक सिंडिकेट उन लोगों ने बना रखा था जिसका कनेक्शन दुबई तक मतलब मीडिया बता रही है कि इनका कनेक्शन दुबई तक था। और ये अभी तो पता चला है कि आईएसआई से भी इनके कुछ कनेक्शन थे। बेसिकली ये जो है धर्मांतरण का कार्य कर रहे थे, जो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में कन्वर्ट करा रहे डबल थे। इंजन सरकार में इस तरीके का कार्य, ये तो बड़ा घृणित कार्य है। देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि काम तो ये बहुत ख़राब है। अगर कोई व्यक्ति लखनऊ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पर बैठ के और 4 साल से 5 साल से ये काम कर रहा है और 500,000 लोगों को धर्मांतरण करा चुका है, और वो लड़कियां जो लड़कियां हैं, वो पीड़ित बच्चियां अगर जा रही हैं थाने में तो उनके एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा है। तो ये सवाल तो, क्वेश्चन तो ये उठता है गवर्नमेंट के प्रशासन अधिकारियों पर और गवर्नमेंट के ऊपर। सीधा सीधा ये सवाल है हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि योगी जी अब इस बात का जवाब दें। आज वो गुहार लगा रही हैं कि योगी जी बचाइए हमको, योगी जी बचाइए हमको। ये कैसे अचानक से इसका मतलब भांडा फूटा है तो खैर मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो सिचुएशन आज दिखाई दे रही है इसमें ये दिख रहा है कि इनको लड़कियां बता रही हैं कि हम थाने में जा रहे हैं, हम एफआईआर कराने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले उल्टा उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन फाड़ कर फेंक दे रहे हैं। तो जितने ऑफिसर्स इन लड़कियों को प्रताड़ित किए हैं, जितने पुलिस वाले लोग इन लोगों को टॉर्चर किए हैं, जितने लोग हैं जो लोग इन लड़कियों का एफआईआर नहीं लिए हैं, अब तो योगी जी सभी पुलिस वालों को ढूंढें और उन पुलिस वालों के घर पे बुलडोजर चलाएं, या उनको सस्पेंड करें, या उनको बर्खास्त कर दें नौकरी से। अब तो ये देखना है कि भाई इतना बड़ा, विपक्ष भी सर सवाल उठा रहा। विपक्ष का कहना ये है कि अगर इतना बड़ा कोई क्रिमिनल है जिसपे विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठाएगा? आप एक बात समझिए, अगर यही सरकार आज बीजेपी की जगह किसी और की सरकार होती उत्तर प्रदेश में, तो यही बीजेपी गवर्नमेंट आज चिल्ला कर बोलती कि ये लोग तो मतलब मुस्लिम को बढ़ावा, हिंदू को प्रताड़ित कर दे रहे हैं, मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस धर्म के ठेकेदार ये बनते हैं कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं, तो आखिर ये सरकार, इतना बड़ा क्राइम हो रहा था, और आपको क्या लगता है कि ये बिना सरकार और बिना ऑफिसर्स के साठगांठ से हो सकता है? आपका कहना ये है कि बिल्कुल सरकार इसमें शामिल है। भाई सरकार अगर नहीं शामिल तो एटलीस्ट प्रशासनिक अधिकारी तो शामिल ही है ना। जिन प्रशासनिक अधिकारियों के पास वो लड़कियां जा रही हैं और जो लड़कियां उनके ऊपर गुहार लगा रही हैं, उनके सामने बैठ के उनका एप्लीकेशन फाड़ दिया जा रहा है, और उनसे उल्टा पुलिस पैसे की डिमांड कर रही है कि आप 1 लाख रुपया दो तो मैं तुम्हारा एफआईआर। अब तो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है ना, बुलडोजर धड़धड़ा रहे। ये बैलेंस कैसे करेगी सरकार? ये तो सरकार के ऊपर सवाल है। सरकार इस पर जवाब दे, सरकार आकर बताए। झांगुर बाबा के घर पे बुलडोजर चलाने के बाद दूसरा बुलडोजर चलना चाहिए उन पुलिस वालों को जो इन लड़कियों के एफआईआर नहीं लिए। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए जो इनके एप्लीकेशन को फाड़ कर फेंक दिए हैं। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए जो इनसे पैसे की डिमांड किए एफआईआर लिखने के लिए। और उनके जितने बड़े अधिकारी हैं उनको किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये लोग इस तरीके, भाई ये ऑफिसर तो सीधे सीधे योगी जी के ऊपर, योगी जी की सत्ता और योगी जी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है। और आपको भी पता है कि आईएएस जो होते हैं, आईपीएस जो होते हैं, इसको कोई भी सरकार जब बनती है तो सबसे पहले अपने फेवर के अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। आईएएस आईपीएस जितने लोग होते हैं सबको पहले एसपी और डीएम सबकी पोस्टिंग होती है। उस एसपी और डीएम की जिम्मेदारी होती है एसडीएम और दरोगा की पोस्टिंग करते हैं वो लोग। तो जब इनके पक्ष के लोग एसपी हैं और उसी एसपी के फेवर के लोग एसओ दरोगा बन के बैठे हुए हैं, थाने में हैं, तो इतना बड़ा क्राइम और इतना बड़ा। आप तो सर इनको भी, अधिकारियों को भी पक्ष का बता रहे हैं।
भाई आप एक चीज समझिए, आप में क्या, अधिकारी कोई पक्ष के थोड़ी होते नहीं हैं नहीं, सर। आप एक चीज देखिए, अधिकारी पक्ष के नहीं होते हैं। मतलब आप अगर पार्टी में शामिल होते, आपकी पार्टी शामिल हो आगे को, तो फिर आपके पक्ष के लोग होंगे सत्ता में। सत्ता जिसकी होती है उन्हीं आप अगर सत्ता आप में हुए तो आपके पक्ष के अधिकारी होंगे। ये देखिए शुरू से चलता चला आ रहा है। अच्छा। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उस समय लोग बोलते थे कि सारे प्रभारी थाने के यादव हैं, सारे जिले में एसपी यादव हैं। और आज देखिए, आज भी एक जाति विशेष के लोग ही आज जिले में कौन है हैं। सर, थोड़ा सा बताइए दर्शकों मैं को। कह तो रहा हूं कि आज के डेट में एक जाति विशेष के लोग ही जो है, आप कल देखिए, सर कौन सी जाति है सर, बताइए। देखिए थोड़ा देखिए दर्शक मैं बता रहा हूँ जानना आपको, मैं बता रहा हूँ, दर्शक आप जानना मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ। आज 75 डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तर प्रदेश जी, में, जी, जी। आज 75 डिस्ट्रिक्ट में आप खुद एनालिसिस करिए, आपको हमारे डेटा और हमारी बात पर मत जाइए, आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि उसमें पिछड़े कितने हैं, उसमें माइनॉरिटी के कितने आईएएस अधिकारी सर हैं। आपने तो गूगल करा होगा ना। हमने गूगल किया है, लेकिन मैं वही चीज बता रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ बहुत आपको। से लोगों पे सर हो सकता है फोन ना हो, थोड़ा सा बताइए। मैं बता तो रहा हूँ अगर आप आपको चाहें कि तो बताएं। जो प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा जो लोग हैं, सबसे ज्यादा जो एसपी आज के डेट में जो थाने पर जिन दरोगाओं की पोस्टिंग हो रही है, जो एसओ हैं, उसमें एक जाति विशेष के लोगों को ही जो है तवज्जो दिया जा रहा है। और इसमें हम जो बोल रहे हैं ना, आप जो हमसे बुलवाना चाह रहे हैं और मैं जो जवाब दे रहा हूँ, वो ऑडियंस समझ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उनको ये पता है। तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक जाति विशेष के लोग ही थाने पे, चौकी पे, आपको क्या लगता है? सर जाति या धर्म विशेष? जाति विशेष की मैं बात कर रहा हूँ, धर्म विशेष की नहीं, जाति विशेष की बात कर रहा हूँ। धर्म विशेष में तो सब लोग आ जाते हैं, जाति विशेष में बहुत थोड़े से लोग आते हैं, और थोड़े से लोग जो है पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें कोई मतलब मेरे को कहने में कोई तकलीफ भी नहीं है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़े से एक जाति विशेष के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आपका बिल्कुल कहना ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए। और वो वही लोग हैं जो योगी जी के सबसे फेवरेट अधिकारी हैं, सबसे फेवरेट अधिकारी। और अगर सबसे फेवरेट अधिकारी और सबसे उनके चहेते अधिकारियों का आप ये कहना चाह रहे हो कि योगी जी से जाति से संबंधित लोग हैं? एकदम आप अब सब सही समझे। आप जो मैं बोलने वाला था, आपने उसको बोल दिया। बिल्कुल वही लोग हैं और वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो सर काम तो हो रहा है ना फिर भी? अब ये सवाल तो उठते ही हैं, आप भी कभी सत्ता में आएंगे तो आप अपने लोगों को लाएंगे। देखिए वो बात सही है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि कोई क्राइम हो रहा है और उस क्राइम को हम नज़रअंदाज करेंगे। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर ये लड़कियां गई हैं जो कि कह रही हैं कि हम एफआईआर कराने गए हैं और मेरे से पैसे की डिमांड की गई, तो ये बहुत मतलब एक तो बहुत गंदी बात है, ये बहुत ख़राब बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो उस टाइम कौन ऑफिसर था जिसने इस तरह की डिमांड की। उसमें एक लड़की ऑन कैमरा आकर वो अधिकारी का नाम भी बता रही कि फला आदमी ने मेरे से पैसे की डिमांड करी। तो ये तो अब योगी जी जांच करें ना। चलिए ये जांच योगी जी करवा लेंगे, उनके अपने प्रदेश का मामला है।